बखलियाज एरिया में एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ जिसमें हमारे मुल्क के कई जवान जो है जाँ बहक हो गए। और सबको अफसोस हुआ, तकलीफ़ हुई, क्योंकि ये लोग भी किसी माँ के बेटे होते हैं, इनके भी बच्चे होते हैं और मुल्क से आते हैं हमारा बचाव करने के लिए। मगर बदकिस्मती ये है कि उसके बाद जो सानिया पेश आया और जिस तरह से पुलिस कई गांव में चली गई आर्मी के साथ, क्योंकि पुलिस का नाम नहीं आ रहा है, हालांकि पुलिस बिल्कुल उनके साथ साथ थी। और उसके बाद उन लोगों को पकड़ के, जो बेचारे बेगुनाह, जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप खुद लोग यहाँ जानते हैं, रहते हैं कि राजौरी पूंछ के लोगों ने 1947 से लेके आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें उन्होंने मुल्क की फौज का साथ दिया है। उनको पकड़ा, उनको मारा, उनको पीटा, उनको बिजली के करंट दिए गए, यहाँ तक कि एक के जिस्म के इतने, वो उसको टांकों से फिर जोड़ दिया था, क्योंकि उसके फादर ने फिर बताया कि मैं उसको गले लगाना चाहता था पर वो उसका जिस्म बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। और न सिर्फ इतना पीटा और मारा, बल्कि एक तो लगता था बिल्कुल वो डेड बॉडी है जब उसके जिस्म में नमक और मिर्ची डाल रहे थे। और इसको वीडियो को वायरल भी किया कि एक दहशत फैलाया जाए पूरे इलाके में कि हम आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। और इसमें खाली आर्मी नहीं, जो एसओजी के लोग हैं वो भी मुलव्वस थे, क्योंकि राजौरी के अस्पताल में जो लोग एडमिट है उनका ये कहना है कि आर्मी से ज़्यादा वहाँ पर उनको एसओजी के लोगों ने मारा, पुलिस के लोगों ने मारा और यहाँ आर्मी ने मारा। तो इतना सब कुछ हो गया, इतने वफादार लोगों के साथ, जो हमारे आर्मी के साथ साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी रखवाली करते हैं। और उसके बाद आपके एयर चीफ आ गए यहाँ, सॉरी आर्मी के चीफ आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए। तो यहाँ आने के बावजूद क्या, उसके बाद क्या हुआ? एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज होगी, नामालूम, अननोन। अननोन क्यों है? वीडियो में तो आपको सब नजर आता है, कौन लोग मार रहे हैं, कौन लोग पीट रहे हैं। और ये भी गांव के लोग जो हैं उनको मालूम है तमाम उन पुलिस वालों के नाम जो वहां उस गांव में चले गए आर्मी के साथ, उन आर्मी वालों को वो पहचानते हैं। तो अननोन कैसे हो गया? तो अगर आप अपराध करने वाले को उसकी सजा नहीं देंगे तो आप फिर एक हिसाब से अपराधीकरण कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में लोग हैं, चाहे वो आर्मी में लोग हैं। अगर आप उनको सजा नहीं दोगे तो फिर आप लोगों के साथ इंसाफ कैसे करोगे? तब मैंने कोशिश की आने की, मुझे घर में अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। परसों मुझे रात को बताया गया आप जा सकती हैं, क्योंकि पहले बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी चले गए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आई, वो भी चली गई। उसके बाद मुझे बताया गया आप भी जा सकती हैं। और जब हम बखलियाज पहुंचे तो बोला अब आप नहीं जा सकती हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या छुपा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि न सिर्फ इन्होंने वहाँ से लोगों को उठा के बेदर्दी से मार पीट के उनको कत्ल कर दिया, बल्कि जो वहाँ जो औरतें थी, जो बच्चियाँ थी, जब उन्होंने इनके सामने तरले किए कि हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उनको भी उनके साथ बड़ी बदसलूकी की, उनके साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए, उनको धमकाया कि अगर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, अगर आप इसी तरह हमारे पीछे आती रहोगी इनको वापस लेने के लिए, तो हम आपके भी कपड़े उतार देंगे और आपका भी वही हाल कर देंगे जो हमने आपके मर्दों का किया है। तो ऐसा लगता है वहाँ हमें न जाने देना, इस तरह रोक देना जैसे कोई मिलिटेंट को पकड़ने वाले होते हैं। इतनी फौज इन्होंने लाई, कंडे वाली तारें लाई, लेडीज फौज लाई रोकने के लिए। तो हम तो कोई बाहर से आए, हम तो कोई चीन से नहीं आए हुए हैं, हम तो कोई पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, हम तो अपने लोगों के बीच में और अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। तो हमें रोका क्यों गया? तो हमें जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल रही है कि इन्होंने वहाँ इतनी ज़्यादती की है, उस ज़्यादती को छुपाने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती वहाँ चली जाए और वो जो औरतें हमारी बच्चियाँ हैं वो अपने दिल का हाल हमें सुनाएं, हमें बताएं। उसके बाद हम वापस आए। मैंने दिया प्रोग्राम आज जाने का, मैंने राजौरी अस्पताल जाना था क्योंकि वहाँ भी कई लोग ज़ख्मी हैं, उनको देखने के लिए। उसके बाद मुझे जाना था शादरा शरीफ। शादरा शरीफ से मैं बंगाई जाना चाहती थी, जिस गांव के लोग इन्होंने पिकअप किए। तो मुझे बताया गया कि रास्ते में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है राजौरी के, और जो वहाँ से थन्ना मंडी रास्ता जाता है वहाँ भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन। अब मुझे समझ नहीं आता है ये क्या छुपाना चाहते हैं। दूसरा, मैं सुरनकोट के अस्पताल में गई, वहाँ कोई 8 लोग हैं,
सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं हुई अभी तक। 4 लोग उसमें, जो आपका सुरनकोट में आर्मी का अस्पताल है, उन्होंने रखे हुए, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कोशिश की मैं वहाँ जाऊँ, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि उनके घर वाले बहुत परेशान हैं, घर वालों को आने ही नहीं देते। हमें मालूम नहीं है वो ज़िंदा है, मुर्दा है, क्या है। उनको